Hello student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 11 from class 10th. Chapter 11 में last time जो है हमने हमारी आइज के बारे में पढ़ा था और आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम जो है लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। अब आप सबको पता है कि लाइट जो है किसी पर्टिकुलर सरफेस पर जब आके टकराता है तो अगर वो सरफेस ऑपेक है तो वो उससे टकराने के बाद जो है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। लेकिन अगर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, अपनी जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा या तो अपने नॉर्मल की तरफ या तो झुक जाता है या फिर वो आगे निकल जाता है, सीधा निकल जाता है। तो इसको जो प्रोसेस होती है इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, जब लाइट रे जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो अपना पाथ चेंज करती है तो इसे हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, हिंदी में इसे अपवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एयर है और यहाँ पर नीचे वाटर है, तो जब लाइट एयर से यहाँ पर नीचे वाटर में जाएगी तो एयर जो होता है वो रेयर मीडियम है। रेयर का मतलब होता है पतला, और जो वाटर है एयर के रिस्पेक्ट में डेंस मीडियम है। तो जब भी यहाँ से लाइट जो है एयर से वाटर में जाएगा तो वो अपने नॉर्मल की तरफ जाने की बजाय नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगी। जो लाइट रे मीन्स ये सीधी जाने की बजाय जो है ये अपना एंगल जो है वो चेंज कर देगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्विमिंग पूल में या किसी टैंक में पानी भरा हुआ होता है तब उसकी जो टैंक का जो बॉटम होता है वो हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसे लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो अगर हम प्रिज्म से समझे तो ये जो है एक ग्लास प्रिज्म है। इस प्रिज्म में जो ये सरफेस है ए, बी और सी, मान लीजिए कोई लाइट रे आती है यहाँ पर और यहाँ पे इंसिडेंट करती है ये इस तरीके से, तो ये जो लाइट रे है ये इस तरीके से सीधी जाने की बजाय ये जो है इस तरह से मुड़ जाती है। जब ये प्रिज्म से, ये ग्लास मीडियम हो गया, प्रिज्म से जब ये वापस बाहर निकलेगी तो यहाँ पर कौन सा मीडियम आ जाएगा, ये एयर आ जाएगा। मतलब पहले रेयर से डेंस में गई, फिर डेंस से जो है वापस रेयर मीडियम में आई। तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तब फिर ये जो है अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यहाँ पर दूर जाती है और इधर झुक जाती है। अगर हम इस वाली रेस को यहाँ पीछे मिला दे तो एक पॉइंट पर ये दोनों रेस आपस में मिल जाती है और यहाँ पर जो एंगल बनता है हम उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं और हिंदी में इस एंगल को जो है विचलन कोण कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो लाइट रे है वो पर्टिकुलर उस मीडियम में जो है उसका डेविएशन कितना हो रहा है या वो अपने पाथ से जो है कितनी रिफ्लेक्ट करती है। अब इसके बाद जो है इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो है दूसरी कई सारी फिनोमिना है। सबसे पहले जो है ग्लास प्रिज्म का यूज जो है न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने क्या किया था, कलर, जितने लाइट में कलर है उनका पता लगाने की कोशिश की। उसने कई मीडियम से जब लाइट को गुजरते देखा तो हर बार जो है उसने उसे वाइट ही पाया, लेकिन कई बार जब उसने झरने में या आसमान में इंद्रधनुष देखा तब उसके माइंड में आया कि लाइट में और भी कलर्स हो सकते। तो उसने जब प्रिज्म से एक लाइट रे को गुजारा तो उसने देखा कि दूसरी तरफ लाइट जो है वो जाके जो है 7 कलर में डिवाइड हो गया है, 7 कलर में। इन कलर को याद रखने के लिए हम लोग याद रखते हैं विबग्योर। इसमें नीचे वायलेट कलर होता है और ऊपर जो है वो रेड कलर होता है। यह वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो कलर है ये इसी जो है क्रमांक में जो है प्रिज्म से बाहर निकलते हैं। और अगर हम एक और प्रिज्म उल्टा यहाँ पर लगा दें और ये जो 7 कलर है अगर इसमें से जाए तो ये वापस से रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल वाइट कलर के लाइट में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसे हम प्रकाश का विक्षेपण या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो है एक और फिनोमिनन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है जिसे हम बोलते हैं रेनबो का बनना। बारिश के दिनों में जब धूप भी निकल रहा हो
और बारिश भी हो रही हो तो जस्ट हमारे बैक में जो है हमारे समानांतर जो है हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष बनने का रीजन ये होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी टीनी वाटर ड्रॉपलेट होती है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है इस तरीके से ये जो है हमेशा प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जैसे इसमें से कोई लाइट रे एंटर करती है तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स एयर से वाटर मीडियम में जाती है। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है तो ये बाहर नहीं निकलती है, ये जो वो बूंद है उससे बाहर निकलने की बजाय उसकी बैक सरफेस से जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर आती है, और फिर अगेन जो है एक बार ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, और जब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो लाइट रे है अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है डिस्पर्सन के थ्रू, और इस कारण जो है हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम को या सुबह दिखता है जहाँ पर कि ये 7 कलर जो है वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब दूसरा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है उसका एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इस समय क्या होता है, स्टार जो है हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन जो होती है उससे कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो लाइट जो है स्टार से आता है, उस लाइट को जो है वो अपनी तरफ जो उसका अभिलंब होता है उससे वो उसको झुका देते हैं अभिलंब की तरफ। ये कहना चाहिए कि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो जो अपना नॉर्मल होता है उसकी तरफ आ जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट ए पर आप है, और अगर यहाँ से हम किसी स्टार को देखें तो एक स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए बी पॉइंट पर, तो बीच में, और मान लीजिए ये जो है अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी अलग लेयर्स होती हैं, तो जब यहाँ से स्टारलाइट चलना शुरू करता है तो इन सब की जो डेंसिटी होती है लेयर्स की वो अलग अलग होती है, और इन डेंसिटी के कारण जो इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो भी डिफरेंट होता है। अब जब स्टारलाइट यहाँ पर आता है तो वो यहाँ से आते आते जो है हर बार जो है रिफ्लेक्ट होते होते अपने एक्चुअल पॉइंट से अभी जो नॉर्मल है उसकी तरफ झुक जाता है, और जो स्टार हमें यहाँ दिखाई देना चाहिए था वो हमें जो है यहाँ पर उस वाली एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देने लगता है। अब जब ये यहाँ से जब हमारी तरफ बढ़ रहा होता है ये लाइट, तो इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण बार बार जो इसका लाइट होता है वो कम और ज्यादा होता है, मीन्स ये जो है ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है, कई बार ये नलीफाई हो जाता है। स्टार जो होता है हमारे लिए लाइट का एक पॉइंट साइज सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण जो है जब उसे लाइट आता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो वो हर बार जो है कभी फेड हो जाएगा और कभी जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण जो है वो शाइन करने लग जाता है। इसलिए जब हम जमीन पर से उन तारों को देखते हैं तो तारे जो है हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब है कि जब हम सूर्य उदय होता है तब वो जो है सूर्योदय के एक्चुअल टाइम से जो है वो हमें 2 मिनट पहले से दिखने लगता है। इसका रीजन ये होता है कि मान लीजिए अर्थ है, इसकी अलग अलग लेयर है। सूर्योदय का मतलब ये होता है कि जहां पर हम हैं वो अगर उसके होरिजन से जो है अगर सूर्य जो है सन ऊपर आ गया है तो इसका मतलब कि जो है सनराइज हो गया है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब सन ऊपर आता है तब जो है इससे जो निकलने वाली रेज है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जब आती है तो वो अगेन अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्योंकि हम जब इसे स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो इसके कारण जो है हमें सन की जो पोजीशन है वो यहाँ दिखाई देने लगती है, और इस टाइम में जो है लगभग 2 मिनट का फर्क पड़ता है। इसलिए जो है हमें सनराइज जो है वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है एक्चुअल सनराइज के। इसी तरह से जब सनसेट होता है उस समय भी अगर सन की एक्चुअल पोजीशन ये है तो सूर्य के डूब जाने के भी लगभग 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देते रहता है। उसका भी रीजन ये है कि मान लीजिए सनसेट हो चुका है, सूर्य हमारे जो होरिजन है उससे नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये जो है इसकी लाइट रेज अपने नॉर्मल की तरफ झुकती है, जिसके कारण कि हमें वो लगातार 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देते रहता है।
अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। हम सबने देखा है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, और जब अगर लाइट, मान लीजिए लाइट का सोर्स है, जब लाइट सोर्स और हमारे बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है, और उससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर जब हम पे पड़ता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। वैसे ही अगर लाइट के बीच में कोई चीज आ जाती है तो वो उसे विजिबल बना देता है, उससे टकरा जाता है। इस इफेक्ट को जो है हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट में हमने देखा है कि जब मान लीजिए धुआं उठ रहा हो या सुबह कोहरा हो तो उसमें से जब लाइट निकलती है तो वो इस तरीके से जो है वो फैल जाती है, और हमें पर्टिकुलर उस जगह पर जो है वो फाइन पार्टिकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। इसे जो है हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो लाइट की स्कैटरिंग होती है ये पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करती है। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है स्मॉल वेवलेंथ या ब्लू कलर को जो है वो स्कैटर कर देते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली जो है वो दूसरे कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो है उस समय जो है हमारा को वाइट कलर दिखाई देता है। इसीलिए जो है हमारे आसमान का कलर भी चेंज होते रहता है। दिन के समय हमें मोस्टली जो है मॉर्निंग में और के समय जो हमारा आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। उसका रीजन ही होता है जब लाइट जो है सन से आ रहा होता है तो ऊपर जो है यहाँ फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इन फाइन पार्टिकल्स से टकराने के कारण जो है सूर्य की लाइट का जो है मोस्टली ब्लू कलर वो स्कैटर हो जाता है, और इस स्कैटर होने के कारण जो है हमें ऊपर की जो सरफेस है वो ब्लू दिखाई देती है, और हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। वहीं रात में हमें स्काई जो है वो ब्लैक दिखाई देता है। उसका रीजन है कि रात में जो है कहीं सनलाइट नहीं होता है, जिसके कारण कि कोई भी पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करते, और स्कैटर न होने के कारण जो है हमें लाइट दिखाई नहीं देता, और रात में जो है हमें आसमान काला दिखाई देता है। Okay, student, according to today's lecture, I am giving you some question. You should be note these question in your notebook. First question is, why do stars twinkle? Second, why does the sun appear reddish early in the morning? And third, why does the sky appear dark instead of blue at night?